सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम एक डिटेल्ड वे में सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब कर रहे हैं इस चैप्टर के एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर दो तरह की बिल्डिंग है, एक तो 8 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, दूसरी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से 8 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है उसके टॉप तक एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। ऐसे ही मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से 8 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है उसके बॉटम तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री। इसको मैं और क्लियर करूंगा जब इसको कॉपी पे फिगर बनाकर आपको समझाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब हमें जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इसकी हाइट पता करनी है और इन दोनों बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है AC, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दो तरह की बिल्डिंग है, तो पहले हम बना लेते हैं एक 8 मीटर हाइट की बिल्डिंग। ठीक है, ये हम बिल्डिंग मान लेते हैं 8 मीटर हाइट की बिल्डिंग। इसी के पैरेलल दूसरी एक और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, चलो यहाँ बना देते हैं, और इसकी हाइट हमें पता नहीं है। ठीक है, इनके बेस को हम यहाँ पर एक लाइन से जोड़ देते हैं। अब देखिए आप इस बात को समझिए कि जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है इसके टॉप से और जो छोटी बिल्डिंग यानी 8 मीटर बिल्डिंग है इसके टॉप तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखो पहले तो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ग्राउंड के लेवल की, इसी के पैरेलल हम यहाँ ऊपर एक लाइन बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर टॉप टू टॉप जो एंगल दे रखा है डिप्रेशन वो दे रखा है 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, जो ग्राउंड लेवल की लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी की लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये 30 होगा, तो ध्यान रखना ये भी एंगल हमारा 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये 30, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। आगे देखो एक बात और दे रखी है, जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इसके बॉटम पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से इसके बॉटम पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो बन रहा है कितना 45 डिग्री। मतलब कि यहां से इसको हम ये सीधी लाइन अब खींच रहे थे यहां तक, यहां से कॉर्नर है। ठीक है, ये कॉर्नर से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ये दे रखा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? चलो अब हमें ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है इसकी हाइट पता करनी है। ठीक है, चलो पहले तो इस ट्रायंगल का नाम देते हैं, जो जो इसमें ट्रायंगल बनते हैं। इस पॉइंट को तो हम नाम दे देते हैं P। ये पॉइंट हो गया हमारा P, ये A हो गया, ये B हो गया AB, चलो ये D, ये C हो गया। ठीक है, चलो तो ये हमें साइड हमें पता करनी, PC और AC, ये दो साइड हमें पता करनी। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल PBD ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PBD। ट्रायंगल PBD में देखो ये साइड हमारी इसके बराबर होगी ना, तो हम बेस और ये हाइट तो हमें निकालनी है, तो बेस और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिलेशन का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 10। तो इन ट्रायंगल PBD में हम 10 लगा देते हैं। चलो 10 और 10 के साथ एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल टू होगा PD अपॉन BD। ठीक है, PD अपॉन BD हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, लिख लेते हैं 1/√3 इक्वल टू PD अपॉन BD। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से BD की वैल्यू कितनी आ जाती है, BD को 1 से करेंगे तो BD आएगा, और ये √3 इधर चला जाएगा, यानी कि PD√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। चलो इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अब जरा इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं PAC। इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। PAC ट्रायंगल में भी हम 10 ही लगा लेते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर यानी ये वाली हाइट हमें पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं 10। अब देखो ये एंगल 45 डिग्री था ना, तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, यानी कि ये लाइन और ग्राउंड लेवल की पैरेलल थी, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो 45 डिग्री ये अल्टीमेटली हमारा ये वाला 45 डिग्री बन गया, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर बन गया। तो ये एंगल हमारा 45 हो गया। तो इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं ट्रायंगल PAC में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PAC। तो यहाँ पर हम 10 ही लगाएंगे, तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, PC
अपॉन AC, ठीक है। tan का क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PC अपॉन AC, ठीक है। अब देखो tan 45 की वैल्यू तो होती है 1, यहाँ से 1 इक्वल टू PC अपॉन AC आ गया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो AC इक्वल टू PC आ जाएगा, या फिर आप इसको PC इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं। क्या आ गया हमारा, PC इक्वल टू AC, PC इक्वल टू क्या आ गया, AC। अब देखो PC को हम लिख सकते हैं क्या, PD प्लस DC, PC को हम लिख सकते हैं PD प्लस DC, तो यहां पर पुट कर देते हैं। चलो PC को हम लिख सकते हैं PD प्लस DC इक्वल टू AC। ऐसा हमने क्यों लिखा है, ऐसा हमने इसलिए लिखा है देखो, क्योंकि DC की वैल्यू ये वही होगी जो कि AB की वैल्यू है। अगर AB यानी B अगर 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर ही होगा, ठीक है। यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहां लिख देते हैं हियर। देखो यहां पर जो DC है ना वो 8 के बराबर है, तो यहां पर एक तो लिख देते हैं हम DC इक्वल टू AB के बराबर, यानी कि 8 मीटर के बराबर, ठीक है। दूसरा देखो ये AC जो है ये BD के बराबर है, तो हम यहां पर भी लिख देते हैं AC इक्वल टू BD, ठीक है। चलो अब यहां ये जो हमने लिखा था ना इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर PD प्लस DC की जगह हम लिख देते हैं 8 इक्वल टू AC की जगह लिख देते हैं, AC की जगह हम लिख देंगे BD, ठीक है, इक्वल टू BD, ठीक है। अब देखो BD की वैल्यू हमने PD रूट 3 पहले ही निकाल चुके हैं, चलो इसको नाम हमने दे देते हैं फर्स्ट। तो देयरफॉर PD की जगह हम PD ही रहने देते हैं, PD प्लस 8 इक्वल टू BD, और BD को हम लिख देते हैं कितना, PD रूट 3, और ब्रैकेट में रीजन हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। अब यहां पर देखो, एक मिनट रुकिए, ठीक है, यहां पर PD रूट 3 और PD एक तरफ ले लेते हैं, 8 को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। चलो 8 को यहीं रहने देते हैं, और PD रूट 3 इधर है, PD रूट 3 ऐसे ही रहने दिया, और ये PD को इधर ले आए तो माइनस का PD यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, PD हमने बाहर लिया कॉमन, रूट 3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 8, ठीक है। यहां से PD की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां देखो कितना आएगा, चलो मैं इधर सॉल्व करता हूं, यहां सॉल्व करता हूं। देखो PD के साथ जो है, PD को तो फिलहाल मैंने ऐसे ही रहने दिया, PD के साथ जो रूट 3 माइनस 1 है इसको दूसरी तरफ भेज दिया डिवाइड में, तो 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसका हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, PD इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। अब इसको माइनस है ना बीच में, अब इसको ऊपर प्लस में चेंज करके ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 प्लस 1 ऊपर लिखा, ऐसे रूट 3 प्लस 1 हम नीचे भी लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं। ऊपर तो देखो कुछ नहीं चेंज होगा, ऐसे ही रह जाएगा 8, और रूट में रूट 3 मतलब ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा देखो 8 रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, और 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 4 जा, तो ये आया देखो 4 रूट 3 प्लस 1, ये आई PD की वैल्यू। देखो क्योंकि हमें PC की वैल्यू निकालनी है ना, बिल्डिंग की हाइट हमारी यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट PC है, तो PD जो है, PD हमारा इतना है, तो PD में हम 8 को जोड़ देंगे, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में लेंथी है तो जगह को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। चलो अब हमें PC निकालना था, तो PC की वैल्यू कितनी आएगी, PC इक्वल टू था हमारा PD प्लस DC के बराबर, और PD हमने निकाला कितना, ये 4 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 और प्लस DC, और DC कितना है हमारा BA के बराबर, यानी कि 8 के बराबर। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 को अंदर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 4 बन जाए 4 प्लस 8। अब देखो 4 रूट 3 ऐसे ही रहने दिया, प्लस 8 और 4 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अब यहाँ से फिर से हम दोनों से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो ये रूट 3, और ये प्लस 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए, तो ये आ जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर आ गया।
तो हाइट ऑफ द टावर यानी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, सॉरी ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई 4√3 + 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इक्वल टू 4√3 + 3 मीटर। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कितनी आ गई 4√3 + 3 मीटर। ठीक है, अब एक चीज इसमें और पूछी थी कि दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है एसी ये और पता करनी, चलो एसी भी पता कर लेते हैं। एसी देखो हमने निकाला था एसी पीसी के बराबर है। ठीक है, तो देखो एसी जो हमने निकाला था यहाँ पर इस इक्वेशन, पीसी और एसी दोनों बराबर हमने प्रूव कर दिए थे इस ट्रायंगल में पीएसी से, तो पीसी इक्वल टू एसी था और पीसी हमने निकाल दिया इतना, तो एसी भी कितना आएगा सेम ही आएगा। चलो मैं इसको चाहूँ तो नाम आप यहाँ दे सकते हैं सेकंड, तो एसी इक्वल टू पीसी ये हम लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और एसी हमारा कितना आया, एसी उतना ही आएगा जितना कि पीसी हो गया। पीसी की वैल्यू कितनी है 4 और √3 + 3 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग वो भी हमारी सेम उतनी ही आई, यानी कि 4√3 + 3 मीटर। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन, और ये जो आ गई इसकी बिल्डिंग की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इस चैप्टर के आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।